बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा खास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने इंतखाब किया है लाहौर के पसमानदा तरीन इलाके का। वो पसमानदा तरीन इलाका है शादरा, इसको लोअर मिडिल क्लास भी हम कह सकते हैं, और यहाँ पर भी तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया। तो आज के प्रोग्राम में हम तरक्याती कामों के हवाले से यहाँ का जायज़ा लेंगे और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है और वहाँ पर तरक्याती कामों का ताहाल अभी तक आगाज़ नहीं किया गया। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर ही जितने भी यहाँ पर इलाका मकीन है उनकी राय हम जानेंगे कि वो क्या समझते हैं और मज़ीद क्या इकदाम हैं जो फौरी तौर पर हुकूमत को करने चाहिए। जी ना, यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे और ये जो तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कितने अरसे के बाद किया गया है, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। जी सर बताइएगा भाई। जी, ये तकरीबन 10 साल बाद तरक्याती काम शुरू किया गया है। तो अब ये तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन ये है कि तेज़ी से नहीं हो रहा है, काफ़ी मुश्किलात भी आ रही हैं। ये जैसे कि रमज़ान में इसकी खुदाई हुई थी तो अभी तक जो है ना ये मुकम्मल नहीं हुआ, और ना ये रास्ता खोलते हैं। जैसे कि वो देखें ना, रास्ता सारा बंद किया हुआ है, आने जाने की मसला है, ट्रैफिक का मसला है, उस वजह से ज़रा मुश्किलात आ रही हैं। बाकी तरक्याती काम जो है वो तो शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी आपने जिक्र किया 10 साल का, आपने जिक्र किया कि 10 साल के बाद यहाँ पर तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। वो जो गुज़िश्ता 10 साल गुजरे हैं उसमें यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी? नहीं, उन्होंने तवज्जो, वैसे भी काम होता था, लेकिन ये जो सीवरेज का निज़ाम है ना ये काफ़ी देर बाद शुरू हुआ है। अच्छा, और यहाँ के मसले मसाइल क्या है? जिस तरह भी तो ये सीवरेज का तो आगाज़ कर दिया गया, मेन पानी का पाइप, बाकी पानी का पाइपलाइन जो है वो मेन मसला है, वो पानी नहीं आता, उसका भी साथ पाइप पानी स्मेल बहुत ज़्यादा है, डलना है, लेकिन अभी डला नहीं है, खुदाई नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी साथ होनी है। अच्छा, ये जो खुदाई का काम आगाज़ किया गया था ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया गया था जी, और कितना अरसा हो गया कि ये अभी तक अल्तवा का शिकार अभी तक हल नहीं हुआ? ये देख लें, रमज़ानुल मुबारक में काम शुरू हुआ था तकरीबन तो दूसरे तीसरे रोज़े, वो भी महीना गुजर गया, ईद भी गुजर गया, तो अभी भी इसकी सूरत हाल देख लें। ये गाड़ी नहीं गुजर सकती, वो रास्ता भी बंद हुआ है, सिर्फ बाइक का रास्ता है या पैदल गुजरने का रास्ता है। तो अभी कोई पता नहीं है कि कब ठीक होना है या नहीं, मरीज़ वगैरह भी नहीं गुजर सकते, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, ये मुश्किलात हैं ज़रा। चलो ठीक है भाईजान, आप तशरीफ लाए, इधर आगे आए, आप आ जाए भाईजान। आप बताइएगा, तो आप यहीं के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं का रहायशी हूँ। अच्छा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी सदरा आज होगा, मेरी पैदाइश इधर की है, शादरा की। अच्छा, शादरा की पैदाइश की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये जो तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया और मेरे ख्याल से कि बड़े ही अरसे के बाद, जी काफ़ी अरसे के बाद शुरू हुआ है ये काम। इधर तो शादरा में जो है सीवरेज का निज़ाम बहुत ही गंदा था, लेकिन मरियम नवाज की मेहरबानी, उनकी मेहरबानियों से ये काम शुरू हुआ है। लेकिन ये इस चीज़ के हम शिकार हैं, ज़्यादा डस्ट बहुत ज़्यादा है इस जगह पे, आपके सामने है, डस्ट है। दूसरा, दुकानदार बहुत परेशान है, रास्ता बंद है, कारोबार उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना हो रहा है। हमें ठीक है वो फेवर कर रही हैं, लेकिन जो है हमारे लिए मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना हो रहा है, क्योंकि ये लोग देखें वो आगे से रास्ता बंद है, रास्ते की वजह से कोई पेशेंट हो, कोई 100 प्रॉब्लम, एमरजेंसी एम्बुलेंस आने का नहीं चांस है, एम्बुलेंस के लिए भी मसला है। तकरीबन इन्होंने पूरे शादरा में काम शुरू कर दिया, लेकिन इन्हें एक साइड से काम शुरू करना चाहिए था, टोटल काम करते मुकम्मल, फिर अगली दूसरी साइड पे जाते। इन्होंने सारी साइडों पे जो है काम शुरू कर दिया। कोई मरीज़ है, कोई 100 मामला है, जो भी है इन्हें नहीं पता, वो तो हुकूमत ने उन्हें कह दिया, उन्होंने हर तरफ से जो है शुरू कर दिया। आप भी बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर आएंगे, आपको पता लगेगा कि कौन कौन से रास्ते बंद है और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ा इधर सामना जो है वो है पानी, सरकारी पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल है, लोग जो है बहुत परेशान है। ठीक है, उनका अपना टाइम है, अपनी लिमिट है, कभी उनकी मोटर जल जाती है, कभी कोई छो जाता है, कभी कोई मामला है। ये पानी का जो है दुश्वारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो रोड है, जिस रोड पर इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये कौन सी रोड है और ये रोड स्ट्रेट कहाँ निकलती है, ये बताइएगा। ये रोड सुईगैस रोड है जी जी। ये बाहर मेन वंडाला रोड से शुरू होती है और एंड इसका होता है सुईगैस चौक 25 नंबर स्टॉप पे। ठीक है, ये ऐसी रोड बिल्कुल सीधा जाएगी और इसके नीचे मेन पाइपलाइन है। ये सुईगैस रोड है, आगे अजीज कॉलोनी, पीछे लतीफ़ चौक का बहुत मशहूर फेमस चौक है, जो इससे आगे मंडाला रोड बाज़ार है, मेन बाज़ार। लेकिन आपको पता है बाज़ार में लोगों को काम होता है, लोग गिरे भी हैं, अगर ये डस्ट की वजह से हम पानी छिड़काव करते हैं वो जो चीकड़ बन जाता है, लोग गिरते भी हैं, बड़ा कुछ हुआ है, नुकसान भी हुआ है। लेकिन किसी हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है कि यार ये लोग ऐसे हो रहे हैं, ये मामला था। खुदा खासा बारिश हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल होती है? आप जब होगी आप देख लेना खुद ही क्या सूरत हाल है। ये गली में ज़रा मार के चेक करें कैमरा,
आपको इधर ही पता चलेगा पाँव स्लिप होता है कैसे होता है, और ये तो फिर दलदल बन जाएगी। तो जब दलदल बनेगी ना कोई खड़ा हो सकता, ना बैठ सकता, ना कुछ हो सकता है। हाँ जी, आप बताएं। मुश्किल हो जाएगा, आगे आ जाओ। एम्बुलेंस के लिए आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तिबी इमदाद काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर जब एम्बुलेंस आती है तो कोई जरिया नहीं है, किसी गली के थ्रू से वो आ नहीं सकते, और अगर आना भी हुआ तो यही मेन रोड है जहाँ से उन्होंने आना होता है। अच्छा, इस रोड के अलावा और कोई रोड नहीं है? बाकी तो दूसरी रोड वो तो तंग होती होंगी। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल तंग है क्योंकि यहाँ से आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये है कि यहाँ पे इस तरह के हालात हैं। कल को यहाँ पे बारिश हो जाती है, वैसे भी बारिश के मौसम जो है वो आने वाले हैं, तो बारिश होगी उसके बाद भी हमारा ये काम कंप्लीट नहीं होता, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। इनको चाहिए कि ये काम अगर शुरू किया गया है तो इसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि रमज़ान से पहले शुरुआत की गई थी, बट अब जो है इन्होंने काम मुकम्मल तौर पे नहीं किया हुआ। कोई भी ठेकेदार या कोई भी बंदा जो वर्कर है वो कोई भी अभी आपको दिखाई नहीं देता? नहीं, अभी ख़ास तौर पे तो हमें कोई बंदा नहीं नज़र आया, तो काइंडली रिक्वेस्ट बस यही है हमारी मरियम नवाज साहिबा से कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल करे कि ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। मेन रोड ही ये है, आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई एम्बुलेंस के लिए, कोई दूसरे वाक़यात हो जाते हैं, जैसे अभी आप आए हैं आपको भी मुश्किल हुई होगी आने के लिए, तो उनसे बस यही हम कह सकते हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं होता तो फिर हमारे लिए ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। नाज़रीन, हम आगे मजीद जो है कि यहाँ के इलाका मकीन है उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा भजन, आप यहीं के रहशी हैं? मेरी शॉप है ये साथ ही ड्राई क्लीन की, तो जब से ये काम शुरू हुआ तकरीबन दूसरा माह हो गया, तो काम को किसी तरह कंप्लीट नहीं किया गया। पाइप डले हैं आगे, तकरीबन ईद गुजरी को आज 20 दिन होने वाले हैं, कोई वर्कर नहीं आया, कोई इनका ठेकेदार नहीं आया, और ये जो मलबा वगैरह ये हमने अपनी मदद आपके तहत मजदूरी देकर डलवाया। ये सारा रास्ता हमने अपनी मजदूरी खुद देकर क्लियर करवाया गया, और जब ये भी इसके नीचे भी लीकेज है, जैसे ही गाड़ी वगैरह का वजन वगैरह डलता है, ये तकरीबन सारा रोड का ये कंडीशन 2-3 माह से, तो मेन रोड भी तकरीबन ये एम्बुलेंस के लिए मेन गाड़ी इसी रोड पर जा सकती है, बाकी गलियों में से गाड़ी वगैरह भी नहीं जा सकती। मरीजों का तो जाहिर बात है, बड़ी डिस्टर्बिंग की जाहिर सी बात है, जब एम्बुलेंस ही नहीं यहाँ से टर्न होगी तो बड़ी आजमाइश वाला मामला है। तो अभी तक हमारा कोई काम शुरू नहीं किया गया, इसके वजह से हमारे कारोबार के भी बहुत बुरे हालात हुए हैं, क्योंकि कस्टमर इस तरफ नहीं आता, रोड नहीं है, गाड़ी के लिए रोड नहीं है, बाइक वगैरह के लिए रोड नहीं है, मगर इसके जब से ईद गुजरी उसके बाद हमारा ये काम भी शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे निकास पानी का बारिश का कहीं भी नहीं है। सीरवज जो इन्होंने मेन डाले उस भी, अगर यहाँ पर बारिश होती है तो हमारा मेन सीरवज में कोई भी निकास नहीं है बारिश के पानी के, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाए मगर उसका निकास। अच्छा, इससे पहले ये अब तरक्की, ये जो काम अभी तो स्टार्ट अभी तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इससे पहले क्या मसले मसाइल थे यहाँ पर? इससे पहले बेसिकली सीरवज का तो काफी देर बाद काम शुरू किया गया, ऐसे ही सीवरेज का यहाँ पे कोई मसला, जी सर आगे आ जाए। ये रहा सीवरेज का यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं था, बिल्कुल ठीक था यहाँ पे। अभी इन्होंने आके ये जो है ना ये बेड़ा गर्क किया है, ये अभी किया है सारा इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल ठीक था ये सेव का निजाम, को पानी का मसला नहीं था? कोई मसला मसाइल कभी पानी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, जितनी मर्जी बारिश, पूरा 2-2 दिन बारिश होती रही, यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता। वो गलियों में खड़ा होता है, पीछे गली है, उधर काम नहीं हो रहा, बस हमारे रोड का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये जो इसके बाद जो ठेकेदार से अगर कुछ कहा जाए तो वो अभी करवा देते हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। बस वो सुबह से शाम तक घूमता रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, काम नहीं करवा रहा था। अच्छा, इससे पहले अब ये तो काम जो हो रहा है, इससे पहले इसकी सड़क की तामीर जो हुई थी लास्ट टाइम किस सन में हुई थी? इसको तकरीबन 10 साल हुए हैं, 10 से 12 साल। अच्छा, 10 से 12 साल। टाइलें वगैरह ये वाली लगी हुई थी, टफ टाइल। अच्छा, टफ टाइल लगी थी, वो रोड वगैरह नहीं बना? नहीं, रोड वगैरह ये वो इसलिए नहीं बनाया था कि वो सुई गैस वाला ये मशहूर है, ये उन्हीं का ही था, उन्होंने नहीं बनवाने दिया, उन्हें फिर टफ टाइल जो है ना वो लगवाई उन्होंने। तो इस 10 से 12 साल के दौरान जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, खा वो काउंसलर हैं या दूसरे हैं, उन्होंने यहाँ पर भी कोई तवज्जो नहीं दी? कुछ भी नहीं किया। अगर उनके पास जाओ तो वो बस सीधा यही कहते हैं कि भाई आपके वोट से तो हम आए नहीं है, पैसे दे के हम आए। वो बात सुनते ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। मलक रियाज साहब थे, वो भी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं ना सुनते हैं ना सुन रहे थे, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई वोट दो, गाड़ियाँ आ जी, ये तो वो, बस उसके बाद जब ख़त्म हो जाए फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आता।
लेकिन अब ये देखें एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जान से जो तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है, ये तो एक अच्छी बात है। काम तो शुरू किया गया मगर काम को कंप्लीट करने की तरफ भी तो आए ना। एक सपोज करें आपने 20 पाइप डाल दिए हैं, अब रोड तो आपने ख़राब कर दिया 20 पाइप डाल के, मगर वो जो आगे का रोड है वो टोटल सारा कारोबार सील हो चुका है। यहाँ पर बाइक के अलावा गाड़ी नहीं जा सकती। जी सर, आगे वो आप देखें पाइप उन्होंने रखे हुए हैं, गाड़ी गुजर नहीं सकती है, रोड बंद है, सिर्फ बाइक है, गाड़ी जा ही नहीं सकती वहाँ पे। और एम्बुलेंस के लिए गलियों में रास्ता नहीं है, इतनी गलियाँ नहीं कि यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह जा सके इमरजेंसी की सूरत में। मेन रोड यही है जो इस्तेमाल होता है एम्बुलेंस वगैरह बड़ी गाड़ी के लिए। अगर काम शुरू किया तो उस काम को कंप्लीट करने की तरफ ठेकेदार वगैरह जो भी है, मेरे ख्याल से कोई 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। आपके सामने ही है सारे। अच्छा, उसके बाद कोई भी नहीं आया ठेकेदार? कोई नहीं आया। तो जब से ये ऐसे कि यही हाल है। इसे तकरीबन कोई 5-10 दिन पहले के गए हुए हैं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ तक कि काम शुरू किया जाए। 22-23 रमजान का काम इन्होंने क्लोज किया हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई बंदा नहीं आया। कुछ अपनी मदद आपके तहत पैसे दे के मजदूरों को हमने मलबा वगैरह डलवा के अपनी दुकानों का रास्ता सीधा किया था। बाकी इन्होंने जो ठेकेदार है वो अपनी मर्जी से काम करता है, कोई किसी की नहीं सुनता। ये नानी ये भी आपने गुफ्तगू सुनी का कहना ये है कि ये ठेकेदारों का काम को कंप्लीट करके चले गए थे, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये जो होल थे इनको भरा है। तो हम यहाँ पर मजीद यहाँ के इलाका मकीन है या दुकानदार उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब आपको दिखा दें कि ये सड़क देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन सड़क आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल है हमारे करीब, ये इस्लाम नगर स्कूल का नाम है। तो यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि हर चीज़ पुख्ता आपको दिखाई देगी, नीट एंड क्लीन। लेकिन ये स्कूल के सामने फ्रंट रोड पर तो आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी साफ़ और शफाफ यहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये तो तस्वीर का एक फ्रंट वाला रुख है, लेकिन अब हम आपको इसका दूसरा रुख भी अब आपको दिखाते हैं और मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके। स्कूल के साथ एक छोटी गली है, छोटी गली का ये क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मंजर आप ये देख सकते हैं। और ये खूबसूरत मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत मंजर है। एक तरफ तो दिखाया जाता है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब, लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है। शायद इधर से किसी की गुजरगाह नहीं है, यहाँ पर कोई गुजरता नहीं है, शायद यहाँ पर इंसान नहीं रहते, क्योंकि जो इंसान और अशराफिया जो है वो शायद लाहौर में रहती है या मेन रोड्स पर रहती हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर बताइएगा, इधर आए सर, भाईजान इधर तशरीफ लाए। भाईजान ये बड़ा खूबसूरत मंजर, यहाँ पर नीट एंड क्लीन सफाई, और वहाँ पर सर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਡਰਮ ਪਏ ਨੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਐਸੋ ਲੱਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਰੱਖਨੇ ਆ फैक्ट्री का ना बैठे स्कूले। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ इधर आओ बेटा, आप सर आप बेटा इधर आओ, क्या कह रहे हो? बहुत बड़ी आती है, हम मास्क भी नहीं लगा के आते हैं। अच्छा, तो इसी स्कूल में आप पढ़ते हो? जी बहुत बड़ी आती है, पर स्कूल बड़ी बहुत आती है, वो बहुत आती है। आप तुझ तड़े ये हम यहाँ बैठे होते हैं, इतनी स्मेल आती है, मास्क भी नहीं पहने होते, तुझ भी नहीं किया होता, इतनी स्मेल आती है, वजारी होती है। डेली यही होता है जब कोई सफाई का इंतजाम? जब गाड़ी आती है वब आती है। हमें अभी भी आती है, जब गाड़ी आती है जब भी आती है, इतनी स्मेल आती है। कोई आपको पता है कि गाड़ी जब आती है कितने दिन के बाद आती है? डेली नहीं आती गाड़ी? डेली नहीं आती, 2-3 दिन के बाद, महीने के बाद आती है फिर जब वो स्मेल बहुत आती है। स्मेल बहुत क्लास में भी आती है, हमारी क्लास में भी ऊपर आती है स्मेल। तो फिर कैसे पढ़ते हो आप इस माहौल में, ताफनज़दा माहौल में? हम ऊपर क्या कहते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, तो ऊपर जो खिड़कियाँ टूटी है शीशे वो फिर बंद, आगे हमें उधर से स्मेल आई जाती है बार बार, हमें बहुत मसला होता है। ये उड़े थी आती भी 2-3 दिनों बाद है, रोजाना डेली नहीं आती, 2-3 हाँ 5 हफ्ते बाद आती है गाड़ी, उसकी वजह से हमें बहुत मसला है। ऊपर हमारी छत पे हम यहाँ बैठने, यहाँ बहुत आती है। हमने मास्क भी पहना होगा फिर भी आएगी स्मेल, इतनी आती है इस कूड़े की वजह से। भी बंद डाल लेते हैं फिर भी आती है स्मेल। गर्मी की वजह से अच्छा क्या कर रहे हो? गर्मी की वजह से हम मास्क नहीं पहनते हैं, इसलिए गर्मी बहुत है, गर्मी लगती है, स्मेल बहुत आती है यहाँ से, यहाँ सफाई होती है बहुत महंगा होता है। कब से ये हालात ही हैं? ये बहुत काफी देर से है, बहुत देर से है, ये हालात बहुत देर से है।
ऐसे लाट है। अब ये देखा पूरे लाहौर में तो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब बनाया जाता है, सफाई का इंतजाम किया जाता है, लेकिन ये तो यहाँ पे बड़ी नहीं है। स्कूल के पास भी नहीं है, स्कूल है यहाँ पर, यहाँ पे बहुत खराब है। इधर क्या कहते हैं, सारा ये जो कूड़ा है ना, जब उठाते हैं अब स्मेल आती है ना, तो जब हम खिड़कियां बंद करने लगते हैं तो इधर ऊपर से इन्होंने फैन चलाए होते हैं, फैन की वजह से सारी वो बदबू ऊपर आ जाती है। हाँ जी, अच्छा, अब क्या मरीम नवाज साहिबा से हम मुतालबा करते हुए करे भैया इधर आए, इधर आए, यहाँ सफाई करें, यहाँ खत्म करें, ये खत्म कर देंगे जो है ना, ये जो कूड़े वाले ड्रम उठा दिए जाए, यहाँ से खत्म हो जाए। हाँ जी, ये वरना ये घर वाले भी, ये इधर घर भी है ऊपर से, ये घर वाले नहीं है ये भी यहाँ ही कूड़ा फेंक दे अपना निकाल के। अच्छा, लेकिन देखा ये तो इदारे का काम है ना, सफाई करना, यहाँ से लेकर जाना कूड़ा। वो लेके भी आते हैं 2 दिन चले, मरियम नवाज साहिबा से क्या डिमांड करती, क्या ये मतलब कहते कि भैया कूड़ा सही करवा दें। पूरा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? यही हमारी इतला है, हम बस सफाई कराए, हमारी मोहल्लों थी, गलियों थी, सारी सड़कों थी। अच्छा, और भी मोहल्ले में इसी तरह हाल है? आगे चले जाए, आगे चले जाए, वहाँ भी दे लेंगे, यही हाल है। अच्छा, वहाँ पर भी यही है? यही हाल है। इतने सारे किधर? ये 7 गली जाएंगे ना, सारी खोद दिया उन्होंने गलियां। चलो ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर बच्चों से तो हमने गुफ्तगू करी, यहाँ के अब इलाका मकीन के जो है उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं सवाल से। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरा इस कैमरा में दिखा सके, ये स्कूल की दीवार है। अब हम उस गली में आ गए, तो इसके अकब में आप ये देख सकते हैं क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के जो कंटेनर यहाँ पर पड़े हैं, और ये महकमे की जो है कारकर्दगी का, ये एक नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि 3-4 दिन से अभी तक ये जो कूड़ा है, जो गार्बेज जो है यहाँ से उठाया ही नहीं गया। तो यहाँ के इलाका मकीन जो इस ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। जी भाईजान बताइए। सर हमने महीना हो जाता है कंप्लेन करते हैं, सफाई वाला ही नहीं आता है पूरा महीना। अच्छा, ये ये हमारे ज़ेडओ हैं, उनसे भी कंप्लेन की है, जो इधर दरोगा साहब हैं उनसे भी की है, मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं। शायद पता नहीं क्या, वो ज़्यादा मुझे लगता है जो सफाई वाला है वो ज़्यादा शहरियों से मोतबर है। ये सिर्फ हमारा एक घर है गली में। तकलीफ आप ही को है, किसी को और किसी को क्या करने तकलीफ नहीं है, इसी वजह से शायद वो करते ही नहीं है, ज़्यादा कंप्लेन पे रिस्पॉन्स ही नहीं करते अच्छी तरीके। शुरू से यही हाल है, इसका खास तौर पर जो सफाई के शुरू से यही है। आप डिमांड करते हैं जी। अब यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, तो आपको क्लीन एंड ग्रीन पंजाब को जो है ना वो इस पर बड़ा काम कर रही है कि लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस मिशन को कामयाबी ना होने दिया जाए? मैडम से ये इल्तिजा है कि बाकी काम माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे होने, ज़रा शादरा की तरफ भी नज़र की जाए ये सफाई वालों से। और दूसरा सर, एक स्ट्रीट लाइट है, इतना बड़ा रोड है, बच्चियाँ आती हैं स्कूलों से, ये नमाजी गुजरते हैं इधर से, स्ट्रीट लाइट का बहुत इशू है। वो स्ट्रीट लाइट रोड कौन सी है, ये वाली जो है? मेन रोड से शाह पार्क है। मेन रोड से शाह पार्क है, नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल है। ये स्कूल में बच्चे भी आते हैं, तो सर लाइट, एक लाइट स्ट्रीट लाइट जो है ना वो एक भी नहीं है। हम तो सामने रहते हैं, बाद दफ़ा मैं सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाता हूँ तो बाद दफ़ा बदबू वगैरह आ रही होती है, तो और भी इशू वगैरह आ रही है। इसके अलावा गंद देख ले, हमने देख ले गंद वगैरह पड़ा होता है, अभी तक बदबू वगैरह आ रही होती है। ये एहतिजाज शुरू से यही हाल है तो कितना काफ़ी, हमें तो मैक्सिमम हमको हो गया 20 से 25 साल हो गए हैं। जी हाँ बेटा, आप इधर 30-25 साल हो गए, इधर हर वक्त कूड़ा रहता है, ऊपर इतनी बदबू आती है, मास्क भी लगा ले तो जब भी बदबू आती है, रोज मास्क भी लगा ले तो आती है, तो ऊपर नीचे जो पंखे चलते हैं ना, तो पंखे चल के ऊपर भी कुछ बदबू आती है। इन आती हम जरा मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की यहाँ पर शाहजहाँ की गलियों का हम जायजा लेते हैं, यहाँ पर क्या मसले मसाइल है। जी नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम शाहजहाँ में हम मौजूद हैं, यहाँ के मसले मसाइल पर भी गुफ्तगू हो रही है, और एक अरसे के बाद जो तरक्याती कामों का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन ताहाल वो अल्तवा का शिकार है, और यहाँ के इलाका मकीन हर शहरी जो है, आवाम जो है वो परेशान दिखाई देती है। और हम इस स्कूल में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन रईस आपको दिखा सके, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल इस्लाम नगर शाहजहाँ में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हालत ज़ार है गली की, मेरा कैमरा मैन रईस लेफ्ट साइड का भी आपको व्यू दिखा सके। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं ये बाहर इस वक्त खड़ी हुई हैं, और जो गली भी अभी ताहाल जो तामीर नहीं हुई, तो इस वक्त शहरी हमारे साथ आवाम हमारे साथ जिनसे जी भाई बताइएगा।
ओ भाईजान ये काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं कि ये गली बनती है, आज बनेगी कल बनेगी, ये करते करते 6-6 7-7 8-8 माह गुजर गए हैं, बनने का कोई चांस नहीं नजर आता। पैसे जो उन्होंने लिए हुए हैं ठेके के वो भी ठेकेदार पैसे खा गए, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं, सुनते सुनते हमारी उम्र, ये देखें छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़ी है वो तंग हो रहे हैं। बच्चों को देखें ना, अब सहूलत मिले तो कौन करता है, तो कोई भाईजान कोई सहूलत कोई मौजूद ही नहीं मिल रहा। आप इधर क्या करते हैं आप? भाईजान मैं इधर गार्ड हूँ। किधर? इधर स्कूल में। स्कूल का। अच्छा, ये जो बच्चे अभी तक बाहर खड़े हुए हैं, अब बेल हुई है तो अगर इनको पहले भेज दिया जाता तो फिर? भाईजान ये पहले भेज दें तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि पहले टाइम की छुट्टी नहीं हुई अभी। अच्छा, तो दूसरे टाइम के बच्चे पहले 2-2 घंटे पहले के आगे खड़े हैं। यहाँ पे इसका आधे घंटे का टाइम देना चाहिए। अगर एक बजे छुट्टी होती है तो इनको 1:30 बजे बुलाया जाए। रोजाना कहते हैं स्कूल के टाइमिंग में भी और बाद में भी, और ये सुनते ही नहीं है। ये फिर भी पहले आज इनकी माएँ भेज देती हैं बच्चों को। हम क्या कह के कल्प गए कि बेटा आप टाइमिंग 1:15 की है, आप बेटा 10 मिनट पहले आ जाओ। टाइम क्या हुआ? ये टाइम हो गया इस टाइम 54 हुए अभी। अच्छा, छुट्टी कितने बजे होती है? छुट्टी अभी है। अच्छा, तो 1:15 बजे स्कूल लगना टाइमिंग। अच्छा, 1:15 बजे जब ये निकलेंगे तो फिर आगे आएंगे ना? हाँ अगले आएंगे, अगली टाइमिंग आएगी 1:15 की। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि रोजाना इनको तरीके से कहते हैं बेटा आप 15 मिनट पहले आ जाओ, ये नहीं सुनते। जी नाज़रीन, यहाँ पर शादरा के जो है कि एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट राना अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये बड़ी बारीक बीनी से जो है कि मुख्तलिफ इदारों में, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन से भी वाबस्ता है, क्योंकि हमने कहा कि इनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लें, खासतौर पर शादरा के मसले मसाइल के हवाले से भी। अच्छा भाईजान, हम जिस स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, ठीक है, आप स्कूल देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक शायद मिसमैनेजमेंट है इनकी, या क्या मसला है वो आपने भी देख लिया कि बच्चियाँ भी यहाँ पर बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी अंदर जाने के लिए। इसके लिए आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? असल में यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, और यहाँ पे एक तो मैंने जैसे ही मैं भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर एक तो सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इन्होंने प्राइवेट ही रखे हुए हैं, जो ना तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको उन्होंने प्राइवेट निजकारी में ले लिया गया है, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको कुछ NGOs चला रही हैं, ठीक है, जी बिल्कुल वो चला रही हैं, और उसी वजह से जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो मिसमैनेजमेंट की वजह से काफ़ी मामला ख़राब है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ के तरक्याती काम की बात करूँ, शादरा में अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जैसे समीला खान साहब वो लेके आए हैं, अलीम खान साहब लेके आए हैं, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट में जो जितनी भी शादरा की गलियाँ बनाई गई हैं ना, उसमें सियासत को ज़्यादा देखा गया है, अपने बंदों को उन्होंने ज़्यादा गलियाँ दी हैं। अब टफ टाइल तो लग रही है गलियों में, बाज़ारों में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है शादरा का, लेकिन ये है कि उसमें ये है कि इनको चाहिए कि जो गलियाँ वाकई बनने वाली हैं उनको बनाएं, ताकि जो यहाँ की आवाम है वो सुख का सांस ले सके। और इसके अलावा जो यहाँ पे और भी जो गलियाँ हैं जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम दरम बर हो चुका है, वो सीवरेज को भी उसी तरीके से उसके ऊपर ही उन्होंने टफ टाइल लगा दी है, बजाय कि सीवरेज को नया किया जाए। बस इसी तरह से शादरा के निज़ाम चल रहे हैं। शादरा का भी आपने कहा कि खास तौर पर जो इनके सियासी एतबार से देखा जाए, जो जिनका सियासी असरदुर था, उन गलियों की तामीर को जो कि तरजीहात में शामिल किया गया। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, जैसा भी आपने स्कूलों का आपने जिक्र किया, अभी एक स्कूल में जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर हमने बात भी की, लेकिन एक तरफ तो आपको सड़क बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मंसूबा वो आपको दिखाई देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जितनी भी गलियाँ हैं और उधर जो डंपिंग का, ख़ास तौर पे जहाँ पे डंपिंग का निज़ाम है, जहाँ पे कूड़ा किरकट फेंका जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है। वहाँ पे कूड़ा किरकट जो है वो बाहर ही फेंका हुआ है लोगों ने, कोई यहाँ पे उनको देखने वाला नहीं है। यहाँ की जो LWMC वाले जो यहाँ पे जिनको ठेका दिया गया है, जो यहाँ पे सफाई का जो उनका भी नाकस इंतजाम किया गया, बल्कि उसके साथ साथ शादरा के साथ ये अभी फिरोज वाला को भी उन्होंने ये ठेका दे दिया LWMC को, लेकिन वहाँ पे तो इससे भी बदतर जो है वहाँ का निज़ाम हो चुका है। वहाँ पर भी कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, AC साहब हैं, वो तो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। वहाँ पे तो कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने दफ्तरों में बैठे हैं, ठीक है, ठंडे
कमरों में बैठे हैं, बाहर का निज़ाम बिल्कुल धर्म पर शहाना अंदाज उनका है, गाड़ियां उनको करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनको दे दी गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बस गाड़ियों पे घूमते हैं और गाड़ियों से सीधा ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर। ठीक है, कोई बाहर पूछने वाला नहीं है। जो वहाँ पे एसी साहब हैं और यहाँ पे सीओ साहब खास तौर पे, वो तो बिल्कुल उनका निज़ाम जो है वो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जो है ना वो बड़ा इसके खिलाफ एहतजाज भी लोगों ने किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। उस कूड़े को जो वहाँ पे अभी भी वहाँ पे रोडों पे कूड़ा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पूरे शाहदरा की अगर हम बात करते हैं, शाहदरा में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनको इग्नोर किया गया है, जो बुनियादी सहूलियत उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं इधर पूरे शाहदरा में? शाहदरा में मेन देखा जाए तो इसी इस्लाम नगर चौक है, अजीज़ कॉलोनी है, ठीक है, उसके साथ साथ माचिस फैक्ट्री का इलाका जो है वहाँ पे तो इतनी सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है कि गलियाँ जो है ना वो पानी में डूबी हुई हैं। ठीक है, लेकिन उन गलियों को सीवरेज नहीं डालने के बजाय उसी के ऊपर उन्होंने टफ टाइल लगा दी गई है, बजाय कि उसको सीवरेज डालते। और वहाँ पे अभी जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं वो तो बस अपने ही सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अजी बिल्कुल आगे बल्दियाती जो इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले से बिल्कुल वो अपनी सीट पक्की कर रहे हैं, अपने वोट पक्के कर रहे हैं। कोई लोगों को नहीं देखा जा रहा, लोगों के मसले मसाइल को नहीं देखा जा रहा। लोग जो है वहाँ के बिल्कुल वो जो है ना आप वो घर से निकलना उनका महाल हो चुका है। अच्छा, तरक्याती कामों का हवाला दिया तब जिस तरह अब ये जिस गली में मौजूद है, स्कूल भी हमारे साथ है, यहाँ पर अभी तक जिस गली से हम एंटर हुए बड़ी है, वो बड़ी तंग गली थी, तो उसके बावजूद यहाँ पर जाहिर बात है गटर भी आप देख सकते हैं खुले ढक्कन है, गटर उबलते नजर आ रहे हैं। गटर जो यहाँ के सीवरेज जो है ना, अगर ये देखें ये उबलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी इनका निज़ाम जो है सीवरेज यहाँ पे सीवरेज डलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सीवरेज नहीं डाली। बस ऊपर से इन्होंने पीसी की है, पीसीसी की करके इसके ऊपर ही उन्होंने टफ टाइल लगा देनी है। इसका सिर्फ चेहरा इन्होंने खूबसूरत कर देना है, नीचे से वही का वही वैसे ही गंदा है, वैसे ही इसका सीवरेज का निज़ाम। हादसा भी तो हो सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल जारी बात है। ये गटर खुले हैं यहाँ पे, ये स्कूल के बच्चे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो भी गिर सकते हैं यहाँ पे। सब इन दी एंड आप ये बताइएगा जी शाहदरा के जो तरक्याती कामों के हवाले से हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं और इसके लिए किस तरीके से गवर्नमेंट को बराबर करवाया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहब पर्सनली तौर पर इसको देखें, ताकि यहाँ के जो बुनियादी सहूलियात हैं उसको उनको मुहैया करने के हवाले से इकदाम किए जाए। जी असल में बात यह है कि हाजी साहब ये बेसिकली ये जो मामला है ना, ये सबसे पहले तो यहाँ के जो MNA साहब हैं ना, अलीम खान साहब वफाकी वजीर भी हैं, उनको चाहिए कि शाहदरा का चक्कर लगाएं, शाहदरा को आके देखें। इन्होंने कोऑर्डिनेट्स के जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर उन्होंने रखे हुए हैं, उनके हैंड ओवर उन्होंने सारा मामला कर दिया है। अगर वो खुद आके इसको लीड करेंगे, इसको देखेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ के मामला बेहतर हो जाएं। लेकिन वो यहाँ पे आते नहीं हैं क्योंकि वो वफाकी वजीर हैं, और उसके साथ अगर जो MPA साहब हैं, जो समीला खान साहब हैं, या उनकी मिसिस जो हैं उस्मा बुखारी साहबा, वो तो यहाँ पे आती हैं, वो यहाँ पे उनका ऑफिस भी है, वो यहाँ पे बैठ भी रही हैं। उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करें, लोगों से आगे पूछें कि आपको क्या मसाइल हैं, आपकी सीवरेज का निज़ाम ठीक है, आपका जो मामले दूसरे हैं, जो यहाँ पे कूड़ा किरकट का जो मामला है, जो ग्रीन एंड क्लीन पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब का जो विजन था उसको देखें, उसको लेके चलें, उसको यहाँ पे जो भी मामले हैं इनके मसाइल को ख़त्म किए जाए, शाहदरा के मसाइलों को ख़त्म करें, ताकि क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं और अवामी नुमाइंदे को ये चाहिए कि अवाम के लिए जो हो सके बेहतरी के लिए उनके साथ काम करें और उनका काम जो है जितने भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करें। यहाँ पे अली साहब आपने हमें टाइम दिया जी, नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह जिक्र किया यहाँ पर अवामी नुमाइंदे और मलिक का और अलीम खान साहब का ये एरिया है, उनको कम अज़ कम यहाँ का एक विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ की जो बुनियादी सहूलियात जो महरूम है उनको कैसे पूरा किया जाए। और समीला साहब के किरदार के हवाले से बात किया कि वो यहाँ के मेंबर सूबाई असम्बली यहाँ पर मुंतखब हुए हैं, उनको भी अपने इस हल्के का दौरा करना चाहिए ताकि इनकी बुनियादी सहूलियात के हवाले से जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम शाहदरा के मसले मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें और हुकूमत पंजाब की जानिब से तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है, तो इस हवाले से शाहदरा की आवाम क्या कहती है और जो इस वक्त जो मज़ीद बुनियादी सहूलियात हैं जो अभी तक यहाँ के इलाके मकीनों को मैसर नहीं हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम मज़ीद यहाँ के इलाका मकीनों की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जो हालात वाक़यात हम देख रहे हैं, जो सड़क की तामीर अभी तक नहीं हुई, तो क्या कहेंगे भाईजान?
ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਕਦੀ ਅੱਜ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਅੱਛਾ 25-30 ਸਾਲ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਆਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਮੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਵੋਟ ਉਹ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਨੇ ਆ ਪਏ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਟਰ ਗੁਟਰ जो खोलते हैं फिर सही हाँ जी आप वजन बताइएगा इधर आ जाए भाई बारिशां पैंदियां ने इत्थे जनाजा लैके पता नहीं लंघ सकदा ठीक है ना बुरा हाल हो जांदा है झूठे वादे कर जांदे ने काम करदे नहीं आके ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਗੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾਈ देने फिर पैसे दे देने इकट्ठे करके फिर वो गटर खोल देने हाँ जी भाईजान आप बताइएगा आप आए इधर तो आप इधर आ जाए थोड़ा सा पास आ जाए तो कब से आप इधर रह रहे हैं ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜੰਮਪਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚੱਕਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਰਿਆ जावे तो गलियाँ बनाई जान पैपों की सीवरेज पाई जाए। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर इनका मुतालबा यही है कि जो सीवरेज का एक निज़ाम है वो प्रॉपर्ली निज़ाम होना चाहिए और ख़ास तौर पर इस बूटा पार्क की सड़क की जो कि तामीर जो वो नागुज़ीर है हर हाल में इसकी तामीर जो वो फौरी तौर पर होनी चाहिए। जी सर बताइएगा इस मसले मसाइल के हवाले से आप यहाँ के रहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर का रहायशी हूँ और हमें ना ये जो तरक्याती मनसूबा हमारे शदरे में पहली बार आया है, इतना बड़ा मनसूबा और हम बड़े खुश नसीब हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस हुई है कि इतने ज़्यादा तरक्याती काम इधर होने वाले हैं। लेकिन अफसोसनाक ये भी बात है कि देखा जाए कि ये अब गली हैं, इनके साथ पास जो लेबर है वो पता नहीं कम है, एक गली को वो अपना तोड़ फोड़ करते हैं, आगे दूसरी गली में चले जाते हैं। यहाँ सीवरेज का मसला मजीद बढ़ गया है और जो पीने वाला पानी है वो भी गटर मिक्स हो चुका है। वो तो ऑलरेडी नायाब था आपके पास, वो पहले बड़ा साफ था, पीने के काबिल था। जब से ये अपना शावर वगैरह से वो तोड़ फोड़ करते हैं तो उसकी पाइपलाइन मिक्स हो चुकी है। ठीक है, हमारे लिए सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। वो जो जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं वो शाही बने हुए हैं, वो इधर चक्कर वगैरह नहीं लगाते। जैसे अलीम खान ने इतनी दिल से मोहब्बत करके ये मनसूबा हमारे शदरे को इनाम और तोहफ़तन दिया है, उनको चाहिए कि वो इधर आएँ, शदरे का विज़िट करें, गलियों का विज़िट करें। जो इंतज़ामिया आगे वो बिल्कुल नाकस नाकाम है, वो उनका कोई रोल कोई किरदार ऐसा नहीं है कि अच्छे तरीके से दोबारा देखा जाए। एक एक गली में देखें, अब ये गटर सिस्टम है, यहाँ ये स्कूल है, ये बच्चे हैं। ये मेरा कैमरामैन रईस इधर ज़रा व्यू दिखा सके। जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये आप सीवरेज का निज़ाम आप देख सकते हैं कि ये
उबलते हुए गटर ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ जो ज़ेर तालीम से आरास्ता होने के लिए यहाँ पर आती हैं, खुदा न खास्ता वो इसमें गिर भी सकती हैं। इस हवाले से जितनी प्रायोरिटीज़ है, पहले अभी जो छोटी बच्ची हैं 2 वो गुजरने लगी है, वो होल का जरा ये अभी अपनी मदद आपके तहत हमने रखा हुआ है। बच्चियाँ इसके अंदर गिर गई थी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब पिछली गली है जो हमारी, वहाँ अमूमन पानी खड़ा रहता है, उसके ऊपर ना तो वो जितने कोऑर्डिनेटर हैं वो सब फलाप हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने गलियों में जाना है। वो बस रोडों पे जाते हैं, जो उनके मन मनाने जो उनके तलक़ात हैं उनको वो ब्लाइज करते हैं, उनको वो कहते हैं जी आपका पहले करेंगे, आपका करेंगे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। देखिए फर्स्ट टाइम ये एक बहुत बड़ा इनाम है जो हमारे सदरे में अनाउंसमेंट हो चुका है और हम खुश नसीब है। लेकिन जो आगे जो काम तरक्याती हो रहे हैं उसको सीवरेज सिस्टम जो पीने वाला पानी है वो गटर मिक्स हो चुका है और बहुत परेशानी और तंगी का हम अपना सामना कर रहे हैं। तो अलीम खान साहब को चाहिए कि वो अपना आएँ, गलियों का विज़िट करें। एक विज़िट उनके लिए जो उनकी जितनी टीम है वो भी फिर हाईलाइट हो जाएगी, उससे बेहतरी हो जाएगी हमारी आवाम के लिए भी और हमें खुशी भी मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये शादरा में कितने अरसे के बाद ये तरक्याती कामों का आगाज़ किया? ये मेरा ख्याल है कोई कम से कम जो पूरे शदरे का है कोई समझ ले कि 40-50 साल हो गए हैं। इतना बड़ा इतना बड़ा ये। अच्छा। और हम यही समझेंगे कि ये शदरे को एक तरक्याती काम एक इनाम के तौर पर मिला है और ये जैसे अपना शेड्यूल है इस तरीके से अगर तय पाया जाए गलियों मोहल्लों का तो आवाम भी खुशहाल रहेगी। अब देखिए ना, जगह जगह पर ये सूरत हाल बड़ी डिस्टर्ब है। एक गली का काम उन्होंने उसको घर के दूसरी गली को फिर शुरू कर दिया। ऐसे करेंगे तो फिर सबके लिए बेहतरी होगी। अब देखें ना, सब गलियों को उन्होंने एक साथ ही उखाड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दी है, तो उसमें अभी वो एक उनकी वो टीम है वो आगे वो काम को भी वो सर अंजाम नहीं दे रही, आगे दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। ऐसे तो हमारी आवाम के लिए मुश्किलात का प्लान करना चाहिए था। प्लान के मुताबिक अगर करते तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर था, सबके लिए ऐसे मामला भी ठीक चल जाने थे सबके। इन दी एंड सर, आप क्या मुतालबा पेश करते हैं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा से और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं अलीम खान साहब और समीउल्लाह चौधरी साहब से? जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब साहब से भी ये दरख्वास्त है और MNA हमारे जो अलीम खान साहब हैं उनसे भी दरख्वास्त है, समीउल्लाह खान साहब से भी ये दरख्वास्त है कि ये जो प्रोजेक्ट आया आप 1 बाय 1 करके आप एक विज़िट करें, ठीक है। विज़िट करके जो टीमें तश्कील दी गई हैं उनको हाईलाइट करें और ये जो निज़ाम है इसकी तरफ तवज्जो करें और काम को अच्छे तरीके से शुरुआत करें और इसको कंप्लीट करवाएं। ये हमारे लिए भी बेहतर है। चलिए सर, थैंक यू। ये आपके लिए बेहतर और सबके लिए बेहतर है। नाज़रीन, हम इसी तरह मज़ीद जो है कि यहाँ के इलाका मकीन है उनसे हम गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शादरा में ही मौजूद हैं और शादरा का जो इलाका है ये भुट्टा पार्क का इलाका है, क्योंकि जब हम शादरा में उधर प्रोग्राम कर रहे तो हमें कहा गया कि आप थोड़ा सा आप आगे हैं, यहाँ पर तो तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन जो आगे जाकर जब आप देखेंगे हालत ज़ारा आपकी अकल दंग रह जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जिस जगह हम मौजूद हैं ये भुट्टा पार्क का इलाका है और मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके, यहाँ पर आपको व्यू दिखा सके, ये पूरा स्ट्रेट का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हालत ज़ार है गली की वो आपके सामने ही, और ये बिल्कुल बाजार ये दिखाई देता है कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कोई दहाइयाँ गुजर चुकी होंगी कि यहाँ पर सड़क की तामीर हुई हो। तो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी ये बताइएगा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल से। हाँ। और 35 सालों के दौरान इस सड़क की तामीर ही नहीं हुई? एक दफ़ा बनी सड़क। कोई याद है कितने साल पहले? कुछ 10-15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। 15 साल तो कोई कुछ नहीं, तो बंदा नहीं आया था जो अवामी नुमाइंदे वोट लेना, हाँ आ जाए फिर चले जाए वापस, तो क्यों नहीं है? लेकिन वो कहा नहीं आपने कि सबसे पहले आप इसकी तामीर करें उसके बाद फिर हम वोट देंगे? नहीं करने हैं। अच्छा, वोट बाद कराएंगे बस। अच्छा, कर दो 20 साल कढ़ाई थे ना? हाँ, मर्जी है। अच्छा, तुसी मरीम नवाज साहब ਨੂੰ ਕੀ मुतालबा कर दो, डायरेक्ट मुतालबा करो अपने इलाके के मसाइल। मरीम नवाज आई है, अल्लाह ताला को कामयाब करे, सारे मसले हल कर दे बस। की बच्चियां वास्ते नंगना कोई गड्डी आ जाए इन्ना पानी हुंदा होए गोडे कोल, ये बारिश आ जाए ते जिवें बच्चे जिवें स्कूल जाना ना, स्कूल वास्ते कितनी प्रॉब्लम है ना? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इन्ना बारिश पाई इन्ना गोडे गोडे पानी आ जाता। चलो ठीक है। हाँ जी भाईजान, आप तशरीफ लाएं सर, आप आगे हैं, आपसे बात है। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम आबिद महमूद है। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे इस इलाके में? 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ, पर 20 साल में सिर्फ एक दफ़ा ये गलियाँ बनी हैं, उसके बाद आज तक दोबारा गलियाँ नहीं बनी और ना ही कोई साथी जो है वो इसकी हिम्मत करता है। इस एरिया में तकरीबन इस वक्त टोटल एरियाज जितने भी है शादरा में काम शुरू है, पर सैफ हबीब टाउन और बूटा पार्क जो है ये बिल्कुल उसी तरह ही है। किसी किस्म की कोई सीवरेज या कोई पानी का इंतज़ाम या कोई
गलियों का बनने का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा और तमाम शाहदरा के अंदर वर्किंग थोड़ी बहुत हो रही होगी, पर इस इलाका की हालत जो है वो इंतहाई बुरी है, इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होती है और किसी किस्म का कोई ऐसा सिलसिला नहीं बनता कि आप बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से भी कासर होते हैं और बुजुर्ग हज़रात तो बिल्कुल गुजर नहीं सकते। तो हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि वो इस इलाका के ऊपर भी नज़र करम करें और ख़ास तौर पे इस इलाका को जो है वो मुकम्मल तौर पे देख के इसकी सीवरेज और इसकी गलियां जो हैं वो उनका काम जो है वो करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आबादी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ ये गली नंबर 2 है बूटा पार्क की और सैफ हबीब टाउन तक ये आबादी जो है ये नहर के साथ जुड़ी हुई है और तकरीबन 7 से 10 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर मुकीम हैं और किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं है। अच्छा, और सैफ हबीब कौन सा इलाका आता है? ये तो बूटा पार्क है और इसके साथ वाली मुलिका जो है वो सैफ हबीब टाउन और बूटा पार्क मिक्स है। ये दोनों इलाके जो है, ये जो सड़क है इधर बिल्कुल हमारी जो फ्रंट पर ये किस तरफ निकलती है? रोड नहर के ऊपर चली जाती है और जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये 25 नंबर पे जाती है और 25 नंबर स्टाफ जो है उस स्टाफ तक अभी तक किसी किस्म की कोई वर्किंग जारी नहीं है। अच्छा, कोई भी वर्किंग जारी है? अब अच्छा, जिस भी मैंने जिक्र किया तरक्याती कामों का आगाज तो पीछे से तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम का आगाज नहीं? क्या वजह है? जब भी कोई MPA MNAs आए हैं उन्होंने आके यहाँ पर लोगों को ये कहा तो है कि हम काम करेंगे, पर वोट लेते हैं पर इस इलाका को लावारस करके छोड़ जाते हैं। तो कोई भी आपने इनके खिलाफ जब वोट लेने के लिए अगर आते हैं तो हमने बड़ी दफ़ा एहतजाज भी किए हैं, रोड ब्लॉक भी किए हैं और जिन बारिशों की वजह से ये मामला जब ख़राब होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर एहतजाज बहुत ज़्यादा किया जाता है पर किसी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं होती उस एहतजाज की। अच्छा, बारिश अगर हो जाती है तो इस इलाके में क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है? बहुत ख़तरनाक हालत होती है, बच्चों का स्कूल जाना, बुजुर्गों का चलना फिरना और बाकी जो ज़िंदगी है वो इसी तरह है कि कम से कम 1.5 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है और लोग उसके अंदर से गुजरते हैं। खुदा न खासा किसी मरीज को यहाँ से जाना पड़ जाए कोई इमरजेंसी कैजुअल्टी की सूरत में, इंतहाई परेशानी का आलम है। यहाँ पर तो कॉल दी जाए 1112 को तो वो भी कम से कम 1 घंटे के बाद या पौने घंटे तक पहुँचती है यहाँ पे। वो ये कहते हैं यहाँ पर आना ही ना पड़े, हमको मरीज खुद ही वो शिफ्ट कर दें। ये है ना कि रास्ता ही क्लियर नहीं है, जब रास्ता क्लियर नहीं है, रश है और बाकी रास्ते बिल्कुल बने नहीं है तो उसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो यहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाती और कई लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है इसी वजह से। अच्छा, इससे पहले यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे को 10 साल पहले भी मुंतखब हुए थे उन्होंने भी इसको नहीं देखा, उनका ताल्लुक भी जाहिर बात है शाहदरा से ही था। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मलक रियाज साहब जो हैं अरसा दराज इस इलाके से जीते आ रहे हैं, तो उन्होंने भी कभी इस लिहाज से वर्किंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो उल्टा इसको देहाती इलाका जो है वो शामिल करवा दिया और इसको करार दे दिया गया है। तो अब ये है कि हमें उम्मीद है कि ये मामला जो है ये क्लियर हो सके, तो आप लोगों की ये जो आवाज़ है ये हम इसकी आवाज़ बन के बाकायदा इसको आगे पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि ये जो सिलसिला है ये बेहतर हो सके और इन गलियों की जो है आबादी उसको भी सहूलियात मुयसर हो सके। और मरीम नवाज साहबा से आप क्या मुतालबा पेश करते हैं? बस यही मुतालबा है कि इस इलाके को बेहतर किया जाए और ख़ास तौर पे इस इलाके के अंदर जो वर्किंग है उसको भी करवाया जाए। पूरा शाहदरा जो है इस वक्त वर्किंग हो रही है और ये इलाका बिल्कुल लावारस है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब यहाँ पर मजीद यहाँ के इलाका मकीन है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कहाँ रिहाइश पजीर है आप? जी, हम इधर रहते हैं शाहदरे में बूटा पार्क, और इधर के हालात तो इतने ख़राब हैं कि सड़क बने अभी भी काफ़ी साल हो गए, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ना ये सड़क बनी है ना इलाके को इन्होंने डेवलपमेंट किया है। इधर गटर और मतलब कि पानी इतना गंदा होता है कि हर तकरीबन दूसरे दिन यहाँ पे गलियाँ भर जाती हैं पानी की वजह से, बच्चों का आना जाना मुश्किल है और यहाँ पे मरीज़ नहीं आ सकते, मतलब कब्रिस्तान जो जाना है उनके लिए भी पानी से गुजर के जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी कपड़े ख़राब करते हैं। और इधर के मामला इतने ख़राब हैं कि मतलब आते हैं चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता इसके बारे में। अच्छा, इस पर इलाका मकीन ने सब ने इकट्ठे होकर जारी बात है कोई एहतजाज नहीं किया या मुतालबा पेश किया जो मुतलका इदारे के जैसे LWMC या आपका जो LD है उनको अपने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? जारी बात है 1 साल की तो बात नहीं, तो मेरे ख्याल 20-25 साल से सड़क तामीर ही नहीं हुई। हम तो बचपन से इधर रह रहे हैं, हम तो क्या हमारे बड़े भी और हमने बड़े एहतजाज भी करते हैं, हम निकलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं मतलब अपने वोट लेते हैं और अपने घर होते हैं दोबारा,
और यहाँ पे कोई भी मतलब मुस्तकबिल नहीं है बच्चों का भी ना वैसे भी। और ये जो लाजपा रोड है ये भी मतलब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं ये भी ख़राब है। बिल्कुल पानी मतलब बहाव इतना होता है कि आप बारिश आ जाए वो लाजपा रोड से लेके आप पानी पूरा पानी हमारा इधर जमा हो जाता है कि हम घर से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मतलब जो होती हैं जिन्होंने आना जाना होता है या बच्चे हैं वो कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से गाड़ी भी तो क्या इंसान पैदल जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इधर से। तो ये कि अगर आपने यहाँ से कहीं और भी जाना हो आपने प्राइवेट गाड़ी करवानी हो मेरे ख्याल से वो भी कोई बंदा आता ही नहीं होगा इधर। प्राइवेट तो क्या हम मतलब खुद पैदल जाना मुश्किल हो जाता है, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ। तो आप क्या मतलबा पेश करते हैं मरीम नवाज साहबा से? जाहिर बात है बरसर इक़्तिदार है ताकि आपका ये जो मसला है हमारी भी कोशिश है कि आपका मसला जल्द से जल्द हल हो। हम तो यही कहते हैं कि हमारे इलाके के मतलब सुनी जाए, इनको हकूक़ मिलने चाहिए। लाखों में इधर आबादी है और बननी चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए। हमारा इनका सीवरेज का निज़ाम बहुत गंदा है तो हम तो सालों से देखते आ रहे हैं इधर, लेकिन ना कोई आता है ना कोई हमारी आवाज़ बनता ना कोई सुनता है। हम तो एहतजाज कर कर के भी थक गए हैं और कोई भी हमारी आवाज़ नहीं बनता। नहीं इंशाल्लाह हमारा मकसद भी ये है कि हम आपकी आवाज़ को कामे बाला तक पहुंचाएं ताकि वो हरकत में आए ताकि आपका ही मसला हल होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हमने तो मतलब बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं बन सका और आखिर हम मतलब मायूस हो जाते हैं कि लगता है कि शायद हमारे इलाके का कोई सुनने वाला नहीं है। इसे भी एक देहाती इलाका समझते हैं लोग, हालांकि यहाँ पे लाखों में आबादी है। आप जिधर भी देखें तो इतनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पे कोई निज़ाम सीवरेज का भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह आपका मसला होगा देहाती नहीं बल्कि शहर में इसको इंक्लूड करेंगे। जी ये ज़िला लाहौर से है, इसका जो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही है ना? ये लाहौर के अंदर है ये। और कुछ इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में है पर वो मुस्तफाबाद है। पर बूटा पार्क, सैफ हबीब टाउन और 25 नंबर ये सारा जो है जिया मूसा ये लाहौर में आता है। अच्छा लाहौर में, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। हाँ जी ठीक है। हाँ जी आप भी आए भाईजान, आप भी इससे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान ये बताएगा ये जो हालत ज़ार शादरा की तो क्या कहेंगे, तो क्या होना चाहिए जो नहीं हो सका? जी अस्सलाम वालेकुम। होना तो ये चाहिए कि इलाके को जितनी देर से यहाँ से लोग जीत रहे हैं MP MNA हजरात, इनको चाहिए था अब तक इस इलाके को सबसे शादाब और नीट बना देना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए था। चले पेरिस बना देना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा है मरीज के बुनियादी सहूलियात मैंने मरीज के में देखा है राना तनवीर साहब ने अपने इलाके में ऐसे ऐसे काम करवाए हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन यहाँ शादरा के साथ सतीली माँ जैसा सलूक करते हैं। ये ख़ास करके जो बूटा पार्क का इलाका है ये तो इसकी हालत ज़ार बहुत ही नाजुक है। तो यही हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इस पर नज़रसानी की जाए और इसके जो ये मसाइल हैं इनको फ़ौरन हल किया जाए। एक मियां अज़हर साहब का अल्लाह उनको बख्शे, मर गए हैं ना? हाँ जी, अल्लाह उनकी बख्शी फरमाए। वो अपने इलेक्शन कैंपेन में एक ख्वाब सुनाया करते थे। वो ख्वाब वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते थे कि मैंने ख्वाब देखा रात को मैशर का मैदान लगा हुआ है और फरिश्ते लोगों के गुनाह और सवाब बता कर उनके हिसाब से उन्हें जन्नत में और दोज़खियों को दोज़ख में ले जा रहे हैं। तो जब शादरा के अवाम की बारी आई, ये बकौल मियां अज़हर साहब के हैं जो ख्वाब उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा जी जब शादरा के लोगों की बारी आई तो जो दोज़खी थे फरिश्ते उन्हें धकेल कर दोज़ख में ले जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों ये तो पहले ही दोज़ख से आए हैं, इनको जन्नत में डाल दो। ये हालत ज़ार थी, ये ख्वाब ये मियां अज़हर साहब का ख्वाब था कि शादरा में जो रहते हैं वो पहले ही दोज़ख में रहते हैं, इनको जन्नत में दाखिल। बात नहीं है, ये सहूलियत आपको मिले। मुझे ये बताइएगा शादरा में ऐसे कौन से इलाके हैं, आपने विजिट भी किया, सब आप देखते भी हैं, शादरा के वो कौन से इलाके हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम, जिसकी एक मिसाल हम बूटा पार्क में मौजूद हैं, इसके अलावा और कौन कौन से टाउन्स हैं? और काफ़ी हैं। ये अपना ये बारादरी रोड के ऊपर कई इलाके हैं, ये सईद पार्क में भी कई ऐसे इलाके हैं, ये बूटा पार्क है, इसके साथ जो आबादियाँ हैं
काफ़ी यानी कि ना बुनियादी सहूलतों से ये महरूम है। जी जी। अच्छा, तो आप क्या मुतालबा पेश करते हैं सर? मुतालबा यही है जी, इसको मेहरबानी फरमाएं, इस पर नज़रसानी करें और इलाके को नीट एंड क्लीन रोशन बनाएं। मैं हाँ, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आज का एक खसूसी प्रोग्राम था जिसमें हमने शादरा के मसले मसाइल के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जो मसाइल आपके सामने ही हैं और जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से जो जिक्र किया है कि वो इनको इलाका मकीनों मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान बसते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से बिल्कुल गौर फिक्र करेंगे और जो शादरा के आवाम को जो बुनियादी सहूलियात है वो उनको मिलनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम अरे इसको इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।